प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस लॉकडाउन के समय में घर पर स्वस्थ होंगे व अपने पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। प्लस 2 क्लास का हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, जो हम आर 15 क्वेश्चन है उसमें ए दिया हुआ, हमें 4.6 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। ए दिया हुआ तो हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है बेटा डिटरमिनेंट ए। कैसे निकालोगे आप देखिएगा, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में आप बदल दोगे। सबसे पहले 5 - 4 - 2 एक्सपेंड करेंगे पहली रो के तहत। तो 2 जो है आपका A11 एलिमेंट है, -1 की पावर 1 + 1 होगा तो पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, -4 + 4 0, साइन चेंज होगा ना तो +4 हो जाएगा। बीच वाला A12 एलिमेंट है बेटा, -1 की पावर 1 + 2 के रूप में अपना इफेक्ट छोड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो +3 लोगे। यहां से देखिएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छोड़ोगे, -6 + 4 यानी -2। और अब ये वाला एलिमेंट A13 है तो -1 की पावर 1 + 3 होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो +5 पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ोगे आप, 3 - 2 यानी 1। ये आ गया बेटा 0 -6 + 5 यानी -1 नॉट इक्वल टू 0। आप कहोगे IE A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। IE A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो A इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, रीजन दोगे आप। A इनवर्स इज इक्वल टू जो मेथड होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप यहाँ पे। अब डिटरमिनेंट ए तो निकाल चुके बेटा आप, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी फाइंड कोफैक्टर्स एज A11 निकालेंगे बेटा, -1 की पावर 1 + 1। पहले 3 कोफैक्टर मैंने बताए थे, यदि आपने डिटरमिनेंट निकाल रखा है फर्स्ट रो के तहत यानी एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो के तहत, तो पहले 3 कोफैक्टर आपके ये होंगे, यानी माइनस कह सकते हो आप। माइनर का रिजल्ट ये रहेगा आपका, ये 0 आएगा बेटा। A12 जो है -1 की पावर 1 + 2 सोल्व करोगे तो -2 आएगा। यहां से भी छोड़ सकते हो आप। देखिए A12 निकाले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, -6 + 4 -2 ही आएगा। तो ये आ गया आपका +2 बेटा। यहां से A13 निकाले तो -1 की पावर 1 + में 3, पहली रो तीसरा कॉलम यानी 1 आएगा बेटा। और 1 आपका यहां से देखिएगा क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह A21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे बेटा, 6 - 5 यानी 1 आएगा, वो माइनस का होगा। A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + में 2, तो ये क्या आएगा देखिएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम -4 और -5 यानी -9, माइनस का ही 9 रहेगा। A23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + में 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे बेटा, 2 + में 3 यानी 5, और 5 किसका आएगा, माइनस का। इसी तरह हम निकालेंगे कोफैक्टर A31 यानी -1 की पावर 3 + 1 तीसरी रो पहला कॉलम 12 में से 10 जाएगा 2 प्लस का आएगा बेटा। A32 का मतलब -1 की पावर 3 + 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम -8 -15 यानी -23, ये प्लस का आ जाएगा बेटा क्योंकि माइनस यहाँ से आया है। A33 का मतलब है -1 की पावर 3 + 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी 4 + में 9 यानी 13, और वो किसका आएगा, प्लस का। IE आपको लिखना है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यानी कोफैक्टर से जिस मैट्रिक्स का निर्माण हुआ है वो मैट्रिक्स। अब देखो भाई, पहले जो रो के कोफैक्टर थे 0 2 1, दूसरी के देखिए -1 -9 -5, तीसरी के देखिएगा 2 23 13। हाँ जी, उसके बाद आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है बेटा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूं तो कैसे करोगे, रो जो है
वो कॉलम में बदल जाएगा 0 2 1। यहां से देखिए -1, माइनस का 9, माइनस का 5, यहां से देखिएगा 2 23 और 13। ये आपका जो रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए का आ गया। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है बेटा उसका हमें ट्रांसपोज करना है, रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम में रो में। IE बाई 1 वी गेट, यानी इक्वेशन 1 में देखिएगा हमने ए इनवर्स का मान निकाला था बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई में डिटरमिनेंट ए कितना था -1 और इनटू में आ गया 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। -1 जब अंदर जाएगा यानी ये रिजल्ट जो -1 है वो अंदर जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 195, ये आ गया माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13। ये रिजल्ट आ गया आपके पास ए इनवर्स का। उसके बाद आपको इक्वेशन दी गई थी, पहली इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस में 3y प्लस में 5z। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस में 2y माइनस में 4z। तीसरी इक्वेशन दे रखी है x प्लस में y माइनस में 2z। और इक्वलिटी में जो टर्म दे रखी है वो दे रखी है बेटा आपको 11 माइनस 5 माइनस 3। ये देखिएगा सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स दिया गया था, आगे कहा गया था फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाल चुके हैं, यानी क्वेश्चन का हाफ पार्ट आपने सोल्व कर लिया है। उसके बाद कह रहा है ये हमें होमोजेनियस यानी इक्वेशंस दी हुई है आपको, सॉरी इक्वेशंस में क्या दिया है, ये कह रहा है कि टू यूज दिस यानी ए मैट्रिक्स का यूज करते हुए हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी। अब a हमें दिया हुआ था तो यहां पे आप a की जगह क्या ले लेंगे, पहले हम ax इज इक्वल टू बी लिखते थे, अब bx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे c। तो आप यहां से देखिएगा IE यानी वेहर आप कह सकते हो b का जो मान है वो x y और z के कोफिशिएंट, पहली रो देखिएगा 2 -3 5, दूसरी 3 -2 -4, तीसरी 1 1 -2। x का जो मान है बेटा वो आपका x y z आएगा और जो c का जो मान है वो क्या है बेटा, यहाँ पे देखिएगा 11 माइनस का 5 माइनस का 3 आएगा। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई थी, आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये करने के बाद ये इक्वेशन दी है आपको, पहले फाइंड ए इनवर्स था वो निकाल चुके आप। अब ये इक्वेशन दी है तो देखिएगा b को और a को देखो ध्यान से, सारे एलिमेंट चेक करोगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तो सेम है। हेयर आप बताओगे a इक्वल टू बी IE। अब देखो a क्या था आपका नॉन सिंगुलर, इसका मतलब a और b इक्वल है तो आप क्या कहोगे b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स IE द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन विच इज, क्या होगा भाई, हम लेते थे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, लेकिन यहाँ a की जगह b ले रखा है तो b इनवर्स इंटू में क्या हो जाएगा c। ये आपने नाम दे दिया स्टार। अब देखो यहां आप रीजन दोगे, यहां आप रीजन दोगे, देखिएगा लिखना तो आपको रीजन यहां है साइड में, क्योंकि b इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है a इनवर्स के। देखिएगा सेम मैट्रिक्स है a और b तो दोनों का इनवर्स जो होगा वो भी तो सेम आएगा। अब a का जो इनवर्स निकल चुका है वही तो b इनवर्स के इक्वल है। क्लियर है ये। उसके बाद ये डालने के बाद रीजन डालने के बाद आप यहां आओगे IE बाई स्टार, वी गेट x का जो मान है वो रखोगे बेटा x y z इज इक्वल टू बी इनवर्स किसके इक्वल था a इनवर्स के। इनवर्स का मान रखिए बेटा, यानी बी इनवर्स का मान रख रहे हैं 0 -2 -1 195 -2 माइनस का 23 माइनस का 13 और इनटू में आपने दे दिया बेटा 11
माइनस का 5 माइनस का 3। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो एक्स वाई जेड है आपका मैट्रिक्स था, ये किसके इक्वल आएगा? रो टू कॉलम करेंगे 0 -5 प्लस 6, यानी 1 आ गया भाई। आप लिख भी सकते हो -5 प्लस का 6। उसके बाद देखिए माइनस का 22, माइनस का 45 और प्लस का 69। उसके बाद देखिए बेटा माइनस का 11, रो टू कॉलम कर रहे हैं, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 एलिमेंट निकल रहा है बेटा। माइनस का 11, माइनस का 25 और प्लस का क्या आ गया भाई 39। यहां से देखेंगे बेटा एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स था उसका जो ऑर्डर था वो क्या था? 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू, यहां से जो रिजल्ट आया 1 आया बेटा। 69 में से 67 घटेगा 2 आएगा, 39 में से 36 घटेगा 3 आएगा, और जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 3 इंटू में 1। आइए आप यहां पे लिखोगे बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, बोथ आर comparable matrix, then their corresponding elements are equal. Both are comparable matrix, then आप लिखोगे their corresponding elements are equal, i.e. x का जो मान है 1 आ गया, y का जो मान है बेटा 2 आ गया, और z का जो मान है वो क्या आ गया? 3। ये आपका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमें करना तो सेम वे में है, इसी वे में, लेकिन पहले आपको एक मैट्रिक्स यानी इक्वेशंस तैयार करनी पड़ेंगी। क्या दिया हुआ देखिएगा, हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है, नोटेशंस दी हैं, क्या दी हुई हैं देखिएगा। हमें दिया है बेटा कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg wheat and 2 kg राइस इज 60। तो लेट अपने मानेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, उसके बाद दिया है आपको 1 kg wheat एंड 1 kg राइस बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। 4 kg ओनियन था यानी 4x प्लस में 3y, और प्लस में दिया था आपको 2 kg राइस यानी 2z इज इक्वल टू 40 रुपए लग रहे थे, सॉरी 60 रुपए, तो टोटल 60 रुपए देगा इसके। उसके बाद सेकंड इक्वेशन थी द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी 2x प्लस में हमें दिया 4 kg व्हीट यानी 4y प्लस में 6 kg राइस यानी 6z इज इक्वल टू कितना दिया है? टोटल 90। उसके बाद दिया है 6 kg ओनियन यानी 6x प्लस में 2y, 2 kg व्हीट था और 3 kg राइस, और इसके लिए दे रहा है 70 रुपये पेड कर रहा है बेटा, तो इक्वल टू 70। तो आपको जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आपको इसको सोल्व करना है। लास्ट में पूछा आपसे फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड, तो पर केजी के लिए हमने यही तो माना था एक्स वाई जेड। तो हम क्या लिखेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, वेयर a का जो मान आएगा वो यहां से लेंगे बेटा 4 3 2 2 4 6 6 2 3। x का जो मान आएगा बेटा x y z हम लेंगे, और जो आपका b का मान आएगा वो इक्वलिटी में जो टर्म है 60 90 70। सबसे पहले क्या करेंगे हम a का डिटरमिनेंट निकालिएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3। सोल्व करिए बेटा 4 इंटू में हम करेंगे 12 माइनस में 12 यानी 0, ये 0 आ गया, माइनस का 3 आएगा, बीच का एलिमेंट है A12, ये कॉलम और ये रो जाएगा 6 माइनस में
36 यानी माइनस का 30 आ गया बेटा। और ये वाला एलिमेंट A13 है यानी फर्स्ट रो के तहत हमने एक्सपेंड किया है। तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ोगे, 4 में से 24 जाएगा, माइनस का 20। हाँ जी, ये आ गया आपका यहाँ से 90 और यहाँ से आ गया माइनस का 40 यानी 50 आपका आ गया नॉट इक्वल टू 0। i.e. आप यहाँ पे डालोगे A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। i.e. नॉन सिंगुलर है तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन विच इज x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू में B, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टार। तो अब हम सबसे पहले इनवर्स निकालना चाहेंगे। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला आपको पता है 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ए हम निकाल चुके बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको कोफैक्टर चाहिए। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी फाइंड कोफैक्टर्स एज A11 निकालिए, -1 की पावर 1 + 1 0 आया था बेटा। पहले 3 एलिमेंट यहां से उठा सकते हम। A12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2 -30 आया था, तो +30 हो जाएगा। A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 माइनस का 20 आएगा, तो माइनस का ही रहेगा बेटा। इसी तहत A21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे हम, तो 9 माइनस में 4 यानी 5 आएगा, और वो किसका आएगा, माइनस का। A22 निकालेंगे बेटा, -1 की पावर 2 + 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 12 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 0, ये भी 0 आ गया बेटा। A23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, 8 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 10 आएगा, यानी वो प्लस का 10 हो जाएगा। इसी के तहत A31 निकालेंगे यानी तीसरी रो के कोफैक्टर, तो तीसरी रो फर्स्ट कॉलम यानी 18 में से 8 निकलेगा आपका, तो 10 आएगा बेटा, प्लस का होगा। A32 का मतलब -1 की पावर 3 + 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, 24 में से 4 जाएगा 20 आ जाएगा, और वो किसका आएगा बेटा, माइनस का। उसके बाद देखिएगा बेटा, A33 का मतलब -1 की पावर 3 + 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 16 में से 6 जाएगा तो 10 आएगा, और वो किसका आएगा, प्लस का। तो ये आपके रिजल्ट्स आएंगे। i.e. आप कहोगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स भी क्या आएगा बेटा, देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, पहली रो 0 30 माइनस का 20, दूसरी रो देखिएगा -5 0 10, तीसरी रो देखिएगा बेटा 10 -20 10। हाँ जी, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब हमें पता है i.e. एडजॉइंट ऑफ A जो हम निकालते हैं इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूं, 0 30 माइनस का 20 -5 0 10 10 माइनस का 20 10, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब देखो A इनवर्स यहां से हमने बताया था, ये इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप, इनको मिटो दे रहे हैं अब एक बार इक्वेशंस को। हाँ जी, बाई 1 या इक्वेशन 1 आप कहोगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई में डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A का मान 50 था बेटा, इनटू में एडजॉइंट ऑफ A रखिएगा, क्या वैल्यू है, 0 30 -20 -5 0 10 10 माइनस का 20 10, ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया आपका। अब देखिएगा हमें ये रिजल्ट चाहिए, आपको पता है x और b का, तो इसको हम मिटो दे रहे हैं यहां से। हाँ जी, बाई इक्वेशन स्टार x का मान क्या है बेटा, ऊपर ही है आपके xyz इज इक्वल टू A इनवर्स का मान 1 बाई में 50 रखिएगा बेटा, 0 30 -20 -5 0 10, और ये लिया था हमने 10 -20 10। हाँ जी, ये आपका आ गया
ए इनवर्स का मान इनटू में बी का मान हमने रखा है, देखिएगा क्या है 60, 90, 70। अब मल्टीप्लीकेशन जो होती है रो टू कॉलम, कब पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन? इसका जो ऑर्डर है 3 into 3 और इसका ऑर्डर 3 into में 1। पहले के कॉलम का ऑर्डर दूसरे के रो का ऑर्डर यदि सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये दोनों एक दूसरे में लुप्त हो जाएंगे तो ऑर्डर जो बचेगा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो आपका क्या होगा 3 into में 1। ये यहां पे कर रहे हैं बेटा, इसको भी हम मिटा सकते हैं यहां से। हाँ जी, अब देखिएगा एक्स वाई जेड जो है आपका 1 by में 50। अब छोटे जो कई बच्चे शिकायत कर रहे हैं सर छोटे लिख रहे हो आप, यही वजह है बेटा, पूरे बोर्ड के ऊपर जो इक्वेशन है बार बार यूज हो रही है एक दूसरे की, इसलिए थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। अब आगे से बड़ा लिखेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद जो चैप्टर करेंगे रो टू कॉलम करेंगे बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 0, यह आया माइनस का 450 और यहां से देखिएगा कितना आएगा बेटा 700। हाँ जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये कितना आया देखिएगा 1800 यानी 1800, ये आपका 0 बन गया। और यहाँ पे कितना आएगा देखो माइनस का 1400। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 1200 बेटा, 10 की और इसकी देखेंगे 900। हाँ जी, और 10 की और इसकी देखेंगे 700। सोल्व करेंगे बेटा एक्स वाई जेड। हमने x जो इक्वेशन में माना था, आपको ध्यान हो x पर केजी था, 1 kg जो प्राइस था ओनियन का, y जो था वो व्हीट का और जो z था वो राइस का, और यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो यहां से देखो कितना बचा बेटा 250, यहां से देखिएगा कितना बचा 400 और यहां से देखें 1600 में से 1200 निकलेंगे बेटा 400 ही आएगा आपका। हाँ जी, एक्स वाई जेड 50 से प्रत्येक एलिमेंट को, इसका ऑर्डर देखें बेटा 3 into 1 है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया बेटा, यहाँ पे 50 से डिवाइड करें 8 आएगा और यहाँ भी 50 से डिवाइड करें 8 आएगा, और इसका ऑर्डर भी कितना बचा 3 into में 1। आप लिखोगे बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल कब होते हैं मैट्रिक्स? जब ऑर्डर सेम होता है। देन देयर corresponding elements are equal, i.e. x का जो मान आएगा वो 5 आएगा बेटा, y का जो मान आएगा 8 और z का जो मान आएगा 8, i.e. पर kg price of onion is 5 rupee, wheat is 8 rupee and rice is 8 rupee। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारा जो YouTube चैनल है मैथमेटिक्स हब के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि घर पे रह के बच्चे जो है अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर सके। व्यूज दीजिए, कमेंट्स दीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, आपको सोल्व करके भेजी जाएगी। धन्यवाद।